हेलो फ्रेंड्स, दिस इज लोकेश कटी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल EMCIQ में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर्मल आवेश। हम बात करेंगे कि फॉर्मल आवेश क्या होता है और मेन रूप से फॉर्मल आवेश के आप देखना एग्जाम्पल आया, मतलब एग्जाम के अंदर क्या होता है, क्वेश्चन आते हैं कि इस अणु के अंदर, इस आयन के अंदर इसका फॉर्मल आवेश ज्ञात करो। इसकी परिभाषा नहीं पूछी जाती फॉर्मल आवेश की, है ना। ध्यान रखना, आपको किस पर फोकस करना, आपको इसके एग्जाम्पल जो देंगे ना उसके ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देना है। तो अभी सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारे फॉर्मल आवेश है वो क्या होता है। फॉर्मल आवेश, तो फॉर्मल आवेश को समझने से पहले देखो, आप इस चीज को देखो। जैसे मेरे पास में कोई आयन है CO3-2, ये आपके पास में कोई आयन है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो CO3 के ऊपर -2 आवेश लगा हुआ है वो किस परमाणु पर है। ये तो देखो आपकी क्या है, CO3 क्या है, एक अणु है, इसके ऊपर -2 चार्ज लगा हुआ है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो -2 आवेश है वो किस परमाणु पर है, वो कार्बन पर है या वो ऑक्सीजन पर है, तो आप तो ऐसे नहीं बता सकते कि ऑक्सीजन पर या कार्बन पर है। तो इसके बाद इसके लिए आया लुईस रचना आई। लुईस रचना, इसकी लुईस रचना कैसे बनती है, इस तरह से इसकी लुईस रचना बनती है। आपको लुईस रचना बनाना आता होगा। कुछ इस तरह से इसकी लुईस रचना बनती है, लेकिन लुईस रचना के आधार पर भी हम नहीं बता सकते कि जो -2 आवेश है वो किसके ऊपर है। हम लुईस रचना में भी इस आवेश को ऐसे ऊपर की तरह ऊपर लिख देते, ब्रैकेट के ऊपर। हम ये नहीं बता सकते कि जो -2 आवेश है वो इस कार्बन परमाणु का है, वो इस ऑक्सीजन का है, या वो इस ऑक्सीजन का है, इस ऑक्सीजन का किसका है, हमें नहीं पता है। तो ये बताने के लिए कि जो -2 आवेश है वो इस ऑक्सीजन का है या इस कार्बन का या इस ऑक्सीजन का, ये बताने के लिए जिस आवेश का उपयोग किया जाता है उसे हम फॉर्मल आवेश कहते हैं। अभी आपको थोड़ा नहीं समझ में आया होगा, हम जब इस पूरे को सोल्व करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अभी आपको मोटे मोटे तौर पर फॉर्मल आवेश की परिभाषा क्या ध्यान रखनी है। आपको ध्यान रखना है कि किसी अणु या आयन, किसी अणु या आयन में उपस्थित है, किसी अणु या आयन में उपस्थित परमाणु पर आवेश को, किसी अणु में या किसी अणु या आयन में उपस्थित परमाणु, इनके अंदर जो परमाणु उपस्थित होता है उन पर स्थित आवेश को क्या कहते हैं, अपन फॉर्मल आवेश कहते हैं। ये इसकी परिभाषा, इतनी से आपको ध्यान रखना है। किसी अणु या आयन में उपस्थित परमाणु के ऊपर जो आवेश होता है उसे हम क्या कहते हैं, फॉर्मल आवेश कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये आपके पास में क्या है, CO3-2, ये एक आयन है, इसके अंदर परमाणु क्या है, एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। ठीक है, अब चलो हम इसको फॉर्मल आवेश को ज्ञात करने का जो सूत्र है वो देखते हैं और फिर हम सवाल करेंगे। तो देखो, फॉर्मल आवेश को ज्ञात करने का हमारा जो सूत्र है वो क्या है। फॉर्मल आवेश बराबर होता है मुक्त परमाणु में संयोजकता इलेक्ट्रॉनिक संख्या। जो भी आपके पास में परमाणु होगा उसके संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो -1/2 आबंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब आबंध बनाने में जो इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं उनकी संख्या, माइनस अनाबंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अनाबंधी यानी जो बंध बनाने में भाग नहीं ले रहे, एक तरह से आप बोलोगे एकांकी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इनको क्या बोल सकते हो, एकांकी इलेक्ट्रॉन। और इनको अच्छे से समझते हैं। पहले आप इसको समझ लो। जैसे देखो, आबंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कोई जैसे बंध बनता है इस तरह से बंध बना, तो आपको पता है इस बंध में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होता है। एक बंध के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम सवाल करते हैं जिससे आपको सब आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो, हम एग्जाम्पल वही लेते हैं, CO3-2। इसमें आपको बताना है कि ये फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला आवेश क्या है, कार्बन पर कितना आवेश है, ऑक्सीजन पर कितना आवेश है। ठीक है, पूरे पर तो -2 है, लेकिन कार्बन पर और ऑक्सीजन पर कितना है वो हमको बताना है। तो देखो कैसे करेंगे। तो जब भी आपको फॉर्मूला आवेश ज्ञात करना होना तो सबसे पहले आपको इसकी लुईस रचना बनानी होती है। इसकी लुईस रचना कैसे बनती है, ये इसकी लुईस रचना है। ये क्या है, इसकी लुईस रचना है। CO3-2 की लुईस रचना इस तरह से बनती है। ठीक है, अब इस लुईस रचना से हम क्या निकालेंगे, फॉर्मल आवेश निकालेंगे। देखो, यहाँ पर कार्बन है, कार्बन की भी निकालेंगे, ऑक्सीजन 3 है तो 3 ऑक्सीजन का अपन फॉर्मल आवेश निकालेंगे। मैं चलो इसको नंबरिंग कर रहा हूं। ये एक कार्बन है, ये दूसरा, ये तीसरे नंबर का और ये चौथे नंबर का। फॉर्मल आवेश निकालते हैं C1, यानी C1 का फॉर्मल आवेश।
इसका मतलब समझना है कि हम इस कार्बन की बात कर रहे हैं, 1 का मतलब हम इस वाले कार्बन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सूत्र क्या होता है, मुक्त परमाणु में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कार्बन के संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, कार्बन के संयोजकता कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, माइनस माइनस, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद में 1/2, ये 1/2 इंटू आबंदी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आबंदी इलेक्ट्रॉनों की संख्या में देखो ये जो कार्बन है ना, इनसे कितने बंध बना रहा है, देखो कार्बन एक बंध ये बना रहा है, दूसरा बंध ये बना रहा है, तीसरा बंध ये बनाना और चौथा बंध ये बना रहा है। आपको पता है एक बंध के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बंध के अंदर अभी मैंने बताया 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4 बंध के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, समझ गए, क्योंकि यहाँ पर 4 बंध थे इसलिए यहाँ पर 8 हो गए। माइनस अनाबंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अनाबंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मतलब होता है इसके ऊपर कोई ऐसे डॉट लगा हुआ, कैसे, ये डॉट का मतलब इलेक्ट्रॉन होता है। इस कार्बन के ऊपर कोई डॉट लगा हुआ, क्या नहीं लगा हुआ है ना, तो यहाँ पर अनाबंधी इलेक्ट्रॉन कितने, 0। तो देखो इसको आप आगे सोल्व करोगे कितना हो जाएगा, 4, ये कट जाएगा, 4 आ जाएगा, -4 -0, यानी 4 में 4 गया तो 0। मतलब हमें इससे यह पता चल गया कि ये जो कार्बन है ना, इस पर कोई आवेश नहीं है, इस पर 0 आवेश है, मतलब ये उदासीन है ये कार्बन, ठीक है। अब मैं दूसरे नंबर वाले ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं, दूसरे नंबर पर O2। ध्यान रखना है कि ये क्या है, इस ऑक्सीजन की बात हो रही है, इस पर आवेश निकालते हैं। तो देखो ऑक्सीजन के मुक्त परमाणु में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, ऑक्सीजन के बाद में कोश के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये आपने लिख दिया यहाँ पर 6 माइनस 1/2 लिख दिया। आबंधी इलेक्ट्रॉनिक संख्या, आबंधी इलेक्ट्रॉनिक संख्या मतलब ये जो ऑक्सीजन है ना कितने बंध बना रहा है, तो आप देखो ये जो ऑक्सीजन है ना वो इस कार्बन के साथ में केवल 1 बंध बना रहा है। कितना बंध बना रहा है, 1 बंध बना रहा है, 1 बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते तो ये 2 इलेक्ट्रॉन। माइनस अनाबंधी इलेक्ट्रॉनिक संख्या, इसमें अनाबंधी इलेक्ट्रॉन कितने, देखो 1 2 3 4 5 6 अनाबंधी इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। समझ में आ गया ना, देखो 1 2 3 4, मैं इनको 2 गिरा कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6, ये इनके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, अनाबंधी इलेक्ट्रॉन जो बंद बनाने में भाग नहीं ले रहे हैं। सोल्व करो इसको, तो यहां पर कितना आएगा, 6, 2 से 2 कट जाएगा, 1 -6 यानी 6 -7 यानी -1। तो इस दूसरे वाले ऑक्सीजन पर कितना आवेश है, -1 आवेश। अभी हम इसको आगे और करेंगे, कितना आवेश, इसको -1 आवेश। अब मैं इस चौथे वाले ऑक्सीजन की बात करूं, इस चौथे वाले ऑक्सीजन की, जैसे यहाँ पर लिख रहा हूं मैं O4 है ना, ये 4 का मतलब चौथे नंबर का ऑक्सीजन। तो देखो ये और ये सेम ही है, अरे यार यहाँ पर कैसे, देखो ये और ये सेम ही है, यहाँ पर भी 6 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पर भी 6 इलेक्ट्रॉन, ये भी 1 बंध बना रहा है, मतलब ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। तो इसके ऊपर भी चार्ज क्या आएगा, -1 ही आएगा, इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, -1। और निकाल के देख लो, देखो बातन कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1/2 इंटू कितने बंध बना रहा है, 1 बंध बना रहा है, 1 बंध के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, माइनस एकांकी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। जब आप इसको सोल्व करोगे 6 - 7 यानी -1। मतलब ये जो चौथे नंबर का ऑक्सीजन है उस पर भी कितना चार्ज है, -1 है, ठीक है। अब बात करते हैं O3 वाले की, जगह कम है तो मैं यहां पर लिख रहा हूं। इस O3 की बात करते हैं ना, O3 वाले की, इस पर फॉर्मूला आवेश कितना होगा, सबसे पहले तो एकांकी इलेक्ट्रॉन इसके संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन लिख दिया, -1/2 आबंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आबंधी इलेक्ट्रॉन मतलब इसने कितने बंध बनाए, देखो इस ऑक्सीजन ने इसके साथ में 2 बंध बनाए, कार्बन के साथ 1 और 2 बंध, 2 बंध के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4। तो यहाँ पर मैं लिख दिया 4, माइनस अनाबंधी इलेक्ट्रॉन की संख्या। अनाबंधी इलेक्ट्रॉन कौन से, 1 2 3 4, ये अनाबंधी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4 हो गए। ये आगे देखो 6 माइनस ये कट जाएंगे 2, देखो ना, और ये -4 यानी 6 - 6 यानी 0। मतलब इस ऑक्सीजन पर आवेश कितना है, इस ऑक्सीजन पर आवेश भी कितना है, 0 है। तो देखो इसको फॉर्मूला आप नोट कर लेना, मैं इसको मिटा रहा हूं ना। तो आपने बात की C1 वाले कार्बन पर आवेश कितना है, फॉर्मूला आवेश 0, मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं है। फिर आपने दूसरे और चौथे ऑक्सीजन की बात की, तो इस पर आवेश, इस पे भी -1, इस पे भी -1 आया।
और तीसरे नंबर वाले ऑक्सीजन पर बात की तो कितना है, 0 आया। तो अब आप आसानी से दर्शा सकते हो कि वो जो -2 चार्ज था ये वाला, वो किसके ऊपर है, देखना किसके ऊपर है। ये C सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहाँ पर 2 टिप की मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 6 इलेक्ट्रॉन। अब आपको पता है -1 किस पर आया, -1 एक तो O2 नंबर पर, अपना O2 कौन सा था, ये था, तो इसके ऊपर -1 और इसके ऊपर आया तो ये -1। अब आप देखो CO-32 को आप इस तरह से दर्शा सकते हो कि इस ऑक्सीजन पर और इस ऑक्सीजन पर -1 चार्ज है, -1 कितने हो जाएंगे, -2 हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको फॉर्मल आवेश निकाला जाता है। तो हमने शुरू में क्या बात की कि फॉर्मल आवेश क्या होता है, किसी अणु में उपस्थित परमाणु पर आवेश को बताता है। तो देखो ये अणु था, अणु के ऊपर -2 चार्ज था, लेकिन हम इसका फॉर्मल आवेश बताता है कि जो -2 चार्ज है वो इस एक ऑक्सीजन पर -1 है, इस ऑक्सीजन पर -1 -2 बन जाता है। तो इस तरह से फॉर्मल आवेश निकाला जाता है। सूत्र आपको ध्यान रखना है कि फॉर्मल आवेश बराबर मुक्त मतलब जो आपके परमाणु है उसके बाद कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या -1/2 आबंध बनाने में भाग लेना इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस अनाबंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये इसका सूत्र है। आप इसको नोट कर लो, फिर हम 1-2 सवाल और करते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे हमारे पास में एग्जांपल है O3 का। O3 बोले तो इसको हम बोलते हैं ओजोन, इसका क्या नाम है, ओजोन। देखो हमने शुरू में परिभाषा लिखी थी, या तो अणु होगा या क्या होगा, आयन होगा। तो अभी O3 यहाँ पर क्या है, अणु है, वो CO3-2 क्या था, आयन था। तो सबसे पहले ध्यान रखना कि फॉर्मल आवेश ज्ञात करने के लिए आपको इनकी लुईस रचना आनी चाहिए, आपको लुईस रचना तो इनकी बनाना आनी चाहिए। देखो इसकी लुईस रचना क्या होती है, इसकी जो लुईस रचना बनती है वो इस तरह से बनती है। ये ओजोन की लुईस रचना इस तरह से बनती है। ये ऑक्सीजन होता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है, और ये जो तीर के निशान का बना होना इसे हम उपसहसयोजी बंध कहते हैं। तीर के निशान वाले बंध को कौन सा बंध कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या उपसहसयोजी बंध। लेकिन आपको पता है कि जो तीर वाले निशान को नॉर्मली आजकल ऐसे दर्शाने लगे, मतलब तीर नहीं बताते हैं, ठीक है। ये आप बनाना चाहते हो इसे बता दो, बाकी बनाते नहीं आजकल, है ना। तो अब हमें इस पर फॉर्मल आवेश निकालना है। तो मैं इसको 1 नंबर का कार्बन दे रहा हूँ, सॉरी ऑक्सीजन दे रहा हूँ, ये 2 नंबर का और ये 3 नंबर का ऑक्सीजन। हम तीनों पर फॉर्मल आवेश निकालेंगे। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं 1 नंबर की, O1 पर फॉर्मल आवेश। तो इसका फॉर्मल आवेश है ना, O1 पर फॉर्मल आवेश। देखो सबसे पहले क्या होता है कि जो परमाणु इसके संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनिक संख्या, ऑक्सीजन के संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। इसके संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। -1/2 1/2 इंटू ये जो ऑक्सीजन है ना, ये वाला कितने बंध बना रहा है, देखो ये 1 बंध, 2 बंध और ये 3 बंध बना रहा है। और मैंने अभी बताया एक बंध के अंदर अगर 2 इलेक्ट्रॉन होते, एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बंध में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 × 3 यानी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। तो आप लिख दो यहाँ पर 6 माइनस अनाबंधी इलेक्ट्रॉनिक संख्या जो बंध बनाने में भाग नहीं ले रहे हैं। तो बंध बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन भाग नहीं ले रहे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो आप लिख दो यहाँ पर 2। अब आप इसको सोल्व करो, तो ये 6 माइनस, आप इसको काटोगे तो 3 बार कट जाएगा, -3 -2 यानी देखो 6 - 5 यानी +1। इसके ऊपर कितना है चार्ज, +1 चार्ज है। कितना चार्ज है, +1 चार्ज है। इस पर +1 चार्ज आया, ठीक है। इसी प्रकार हम O2 पर निकालते हैं। O2 पर फॉर्मल आवेश, O2 पर फॉर्मल आवेश क्या होगा, संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी होगी, 6 -1/2। अब ये कितना बंध बना रहा है, देखो ये इस ऑक्सीजन से एक बंध ये, एक बंध ये बना रहा है, टोटल 2 बंध बना रहे हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना। 4 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 बंध में 4 इलेक्ट्रॉन। माइनस माइनस फिर क्या होती है, बंद जो बंद बनाने में भाग नहीं ले रहे वो इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 1 2 3 4, ये 4। तो देखो 6 माइनस, इसको आप काटोगे 2 बार कट जाएगा, और ये -4, मतलब 6 - 6 यानी
0। ठीक, इसको तो आपको पता है ना, ये 2 कट रहा है, तो यहाँ पर इस पर कितना चार्ज आ गया 0, मतलब इस पर कोई आवेश नहीं है। फिर हम बात करते हैं O3 वाले की। इस पर आवेश की बात करते हैं तो संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन तो 6 होते हैं भाई, सभी ऑक्सीजन है तो बाद में इसके जो संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन होंगे वो 6 होंगे। ठीक है, -1/2 इंटू ये कितना बंद बना रहा है, ये एक बंद बना रहा है, और एक बंद के अंदर इलेक्ट्रॉन कितना होता है 2, तो ये 2 माइनस अनाबंदी इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी है, देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6, ये कितने होंगे देखो 6, ये कट जाएगा एक बार, -1 -6 यानी 6 - 7, यानी कितना जाएगा -1 आ जाएगा। तो इसके ऊपर कितना चार्ज है, -1 चार्ज है। तो अब आप इसको किस तरह से दर्शाओगे, O3 को, O3 यानी ओजोन को किस तरह से दर्शाओगे, पहले तो इसकी लुईस संरचना, ये इसकी लुईस संरचना बन गई। अब देखो O1 वाले पर वन वाले ऑक्सीजन पर कितना आवेश था, +1, तो आप यहां पर लिखो +1। O2 वाले पर 0 था, 0 का बंद दर्शाता नहीं। O3 पर -1, तो यहाँ पर ये -1। ठीक है, और ये इसकी संरचना बन गई, ये इसकी एकदम परफेक्ट लुईस संरचना है जिसके अंदर हमने फॉर्मल आवेश को भी दर्शा दिया है। ठीक है, तो इस तरह से ओजोन का भी आपके क्या बनता है, फॉर्मल आवेश निकलता है। अब हम और एग्जांपल करते हैं, एक और एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल अपने हैं NH4+, आपके पास में ये एग्जांपल है ना, NH4+। तो आपको बताना, अब आपसे पूछे कि +1, प्लस इसका मतलब यहाँ पर 1 है, ये प्लस जो चार्ज किस पर है, नाइट्रोजन पर या हाइड्रोजन पर। तो सबसे पहले तो आपको पता है इसकी लुईस संरचना बनेगी, इसकी लुईस संरचना इस तरह से बनती है, नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और ये एक साथ, ये क्या बनाता है, एक उपसहसयोजी बंध बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। वैसे बॉन्ड की मैंने एक वीडियो बना दी है, मैंने रासायनिक बंध के जो भी 3 प्रकार होते हैं ना, कौन से, सहसयोजी बंध, आयनिक बंध और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उपसहसयोजी बंध, उसकी वीडियो बना दी, आप देख लेना। ये इस पर आ गया। अब हम इसकी करते हैं, देखो फॉर्मल आवेश निकालते हैं। तो एक तो हमें नाइट्रोजन का निकालना और एक कौन सा भी हाइड्रोजन का निकालना, क्योंकि चारों सेम है, अगर सेम हो तो फिर एक की निकालना आपको ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट्रोजन की। देखो नाइट्रोजन को फॉर्मल आवेश की बात करें तो सबसे पहले नाइट्रोजन की बात हम, मतलब जो संयोजी कोष होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5, -1/2, कितने बंद बना रहे, देखो 1 बंद, 2 बंद, 3 बंद, 4 बंद, 4 बंद, 4 का दुगना यानी 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन। और इसके पास में कितना अनाबंदी इलेक्ट्रॉन, इसके पास में कोई अनाबंदी इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है, मतलब ऐसे आपकी टिप के थोड़ी दिख रही है, नहीं दिख रही है, तो इसका मतलब इस पर 0 है। तो देखो ये 5 माइनस ये कटेगा 4 बार, तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, कितना चार्ज है, क्या प्लस चार्ज, मतलब आपको पता चल गया कि जो प्लस चार्ज है किसके ऊपर है, नाइट्रोजन के ऊपर है। और देखो हाइड्रोजन की कर लेते हैं। हाइड्रोजन के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 होता है, ये 1 -1/2 इंटू कितना बंद बना, देखो ये इस हाइड्रोजन की बात करो, इसकी बात करो, इसकी बात करो, इसकी बात करो, ये सब एक बंदी बना रहे, तो एक बंद के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, माइनस अनाबंदी इलेक्ट्रॉन है नहीं है तो 0। तो देखो 1 माइनस ये भी कट जाएगा, 1 ही आएगा तो 0, मतलब हाइड्रोजन पर कोई चार्ज नहीं है। अब देखो इस हाइड्रोजन के निकालने, तो इसका मतलब चारों पर निकल गया, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इस पर कौन सा चार्ज है, 0 चार्ज है। तो इसको आप, ये +1 किस पर आया, बस ये ध्यान रखो, ये +1 आया आपके नाइट्रोजन के ऊपर, ये इसकी एकदम संरचना बन गई। तो ये होता है कि इसमें जो ये +1 चार्ज किसके ऊपर है, नाइट्रोजन के ऊपर है। ठीक है, इसको आप नोट कर लो। ओके, तो वैसे तो और बहुत सारे एग्जांपल, लेकिन एग्जांपल करते जो तो वो आपको प्रैक्टिस करनी है। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको फॉर्मल आवेश का उतने ज्यादा नॉलेज हो जाएगा। और मेन रूप से ये 3 जो मैंने एग्जांपल कराए ना, वही आपके एग्जाम के अंदर आते हैं। तो आप इनकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से कर लेना।